प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विगत वर्ष में हलाल को लेकर हंगामा हो गया था। हलाल यानी कि धार्मिक, इस्लामिक धार्मिक अवधारणा है जो ये कहता है कि जिसको हलाल कहा जाएगा धार्मिक रूप से वही हमारे लिए शुद्ध है, हम उसी चीजों का उपयोग करेंगे। फिलहाल हलाल की चर्चा एक समय सिर्फ मीट को लेकर 1954 में होती थी, जिसपे हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन ये हलाल को लेकर के पूरे देश में बवंडर मचा हुआ था, क्योंकि अब हलाल की टी शर्ट आ रही है, हलाल की टूथपेस्ट आ रहा है, हलाल का जूता आ रहा है और ऐसे हलाल की सारी सामग्रियां हो रही। यानी अगर बात करें तो इस्लामिक कंट्रीज उन्हीं खाद्य पदार्थों को किसी देश से आने देती हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन जब बात सियासत की शुरू होती है तो अब तो बजट भी हलाल हो गया है। हलाल बजट पर हुआ बवाल। हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक के बजट की। इस बजट में ऐसे प्रावधान हुए हैं जिसके बाद अब सियासी पारा गर्म ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो बजट वहां पर सिद्धारमैया के नेतृत्व में, यानी जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके नेतृत्व में जो बजट दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी ने हलाल बजट कह दिया है। क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या है इस बजट में, क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी अब भाजपा के निशाने पर आ रही, और क्या वास्तव में ये हलाल बजट है, इसकी पूरा विश्लेषण करेंगे और पूरी समीक्षा। बने रहिए हमारे साथ। मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। हम शुरुआत करते हैं बजट की। जी हाँ, अब इस समय प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने बजट सत्र चला रही है राज्यों। सिद्धारमैया की सरकार है वहां पर, और सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। डीके शिव कुमार उनके उप मुख्यमंत्री हैं। आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के अंदर पिछले बार जब सत्ता में 2023 की बात करें तो कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार बनी उसके पीछे सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा रहा था कि मुस्लिमों को फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात हो रही थी। वहां पर हनुमान जी भी खूब चले थे। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर के भी खूब जम के हमला भाजपा ने किया था, और माना यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी मुस्लिमों को लेकर आक्रामक हुई। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सरकार नहीं बना पाई। लेकिन लोक लुभावन वादे किए गए, फ्री सेवा की बात करी गई, फ्री बसों की सेवा और भी कई तरह के जो रेवड़ी संस्कृति की बात कही जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बाजी मार गई भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अब तो हद हो गई। ये वही सिद्धारमैया है जिन्होंने कह दिया कि मुसलमानों को हम 4% आरक्षण देंगे। इन्होंने ये बातें कही थी, लेकिन इस बजट में उन्होंने प्रावधान किया। पहले आइए जानते हैं कि इस बजट में सिद्धारमैया ने मुसलमानों के लिए कितनी रेवड़ियां बांटी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अल्पसंख्यक शब्द का नाम तो लिया, लेकिन कोट मुसलमान कर दिया, यानी मुस्लिमों की ही बात करी। अल्पसंख्यक में तो सिख भी आते हैं, जैनिस्ट भी आते हैं, बौद्धिस्ट भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, लेकिन उन्होंने वहां पर स्पेसिफिक मुसलमान शब्द का ही नाम लिया। इस बात को लेकर भी आपत्ति है। आपको बता दें, उन्होंने आज जो बजट में प्रावधान किया है 1998 के कर्नाटका परचेजिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत, उन्होंने सीधे कहा कि जो 4% किसी भी प्रकार का ठेका अगर जो कर्नाटका सरकार में उसका टेंडर निकलेगा, उसमें 4% जो राशि है उसका टेंडर पूरी तरह से मुसलमानों को ही मिलेगा। बड़े झटके की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की घोषणा अनुसूचित जात के लिए नहीं किया, इस प्रकार की घोषणा पिछड़ों के लिए नहीं किया, इस प्रकार की घोषणा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए किया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियों के लिए हम 15 विद्यालय खोलेंगे, और वो भी वक्फ की संपत्ति पर खोलेंगे, और वक्फ की संपत्ति पर उनको बनाने के लिए पूरा पैसा कर्नाटका की सरकार देगी। ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों को और कब्रिस्तानों की देखरेख के लिए भी कर्नाटका सरकार 50 लाख रुपए वहां पर देगी। इसके अलावा उन्होंने 1 करोड़ 20 लाख रुपए और भी आवंटित करने की बात करी, जिसमें मुस्लिम बेटियों के लिए पीजी हॉस्टल बनाने की बात उन्होंने करी। अगर देखा जाए तो आज के इस पूरे बजट में मुसलमानों पर ही वो बिल्कुल फिदा दिखाई पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह मुसलमानों को लेकर के लगभग 4.5 करोड़ तक का बजट और उससे ज्यादा का बजट उन्होंने जिस तरह 4% सरकारी निविदा में, यानी कि टेंडर में मुसलमानों को जो अवसर दिए हैं, उससे एक चीज तो तय है कि वो मुसलमानों पर पूरे मेहरबान है। लेकिन प्रश्न भी उठ रहे हैं। प्रश्न ये उठ रहे हैं कि डीके शिव कुमार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि विकास कार्यों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमने जिस प्रकार के वादे करके हम सत्ता में आए थे उसको पूरा करने में हमें दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें, कर्नाटका वो राज्य है जो कि अपने आर्थिक तंगियों से जूझ रहा है।
डीके शिव कुमार जैसे वहां के उप मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया था। जब सरकार के पास विकास के लिए धन नहीं है तो आखिर वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर आमादा हो गई। कांग्रेस पार्टी पर वैसे भी मुसलमानों को परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रहती है और इस मामले के बाद भारतीय जनता पार्टी चुप कहां बैठने वाली थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वाईवी विजेंद्र ने तो हमला करा ही, इसके अलावा अगर बात करें तो अमित मालवीय ने भी हमला कर दिया। अमित मालवीय ने कहा कि इस प्रकार का बजट ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के उरूस पर है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो इसको हलाल बजट कह दिया। यानी कि जिस प्रकार हमने हलाल की चर्चा शुरुआत में करी थी कि अब बजट भी हलाल होगा, यानी मुसलमानों को यह बताया जाएगा कि तुम्हारे लिए ही बजट है, स्पेशली तुम्हारे लिए ही बजट है। ऐसी परिस्थिति में आपको हम एक चीज और बता दें कि इस पूरे बजट का बवाल अभी चलता ही रहेगा। अभी इस बजट को लेकर के लोग कोर्ट भी जाएंगे। शायद सिद्धारमैया ये जानते हैं कि उनकी सरकार में बनाने में मुसलमान का बहुत बड़ा रोल रहा था। फिलहाल कर्नाटक और महाराष्ट्र में बस विवाद भी चल रहा है, जहां पर कुछ लोगों ने मिलकर के महाराष्ट्र के एक कंडक्टर को मारा था। ऐसे में एक चीज तो तय है कि अब कर्नाटक का जो ये मुस्लिम दांव चला है सिद्धारमैया ने, इस पर अभी विवाद और बढ़ेगा। पता नहीं क्या सोच है कांग्रेस पार्टी की कि वो बार बार भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे दे रही है। अब ये मुद्दे दे रही है कि ये कांग्रेस पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है, ये तो समय ही बताएगा। आने वाले चुनाव ही के परिणाम ये बताएंगे कि सिद्धारमैया की ये चाल कितनी कारगर साबित हुई है। फिर चाहे वो चुनाव बिहार का हो, फिर ये चुनाव चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो या देश के किसी अन्य प्रांत का हो। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।